नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, तो वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को और मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1972 को। मतलब दिसंबर मंथ में ही इनका बर्थ और डेथ दोनों हुई थी। ये खास बात आपको याद रखनी है। अब बाकी हम डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पद पे काम किया है। तो वो सारी चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहली बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म 10 दिसंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में आप जाएंगे तोरापल्ली, वहीं पे हुआ था। और एक बात और याद रखना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजा जी के नाम से जाना जाता था किसको? सी राजगोपालाचारी जी को। अब ये एक देशभक्त थे, समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध वकील भी थे, लॉयर थे और दक्ष प्रशासक थे। दक्ष प्रशासक मतलब एक राजनेता के तौर पे भी ये अच्छा खासा काम किए, जिसमें मुख्यमंत्री के पद पे गए, राज्यपाल भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं गवर्नर जनरल के भी पोस्ट पे रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनका मुख्य योगदान की बात कर लें, तो स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखते हैं तो रॉलेक्ट एक्ट विरोध प्रदर्शन में ये दिखाई देते हैं आपको। असहयोग आंदोलन हो गया। नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में, इन सभी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। तो बात करें संविधान निर्माण में, तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजा जी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद इन्होंने 1950 तक भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल का पद था उसको धारण किया। और फिर लास्ट में बात करते हैं तो राजा जी स्वतंत्र पार्टी का गठन करते हैं। स्वतंत्र पार्टी मतलब इनकी पार्टी का ही नाम था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। जैसे कांग्रेस बीजेपी हो गई, ऐसे ही स्वतंत्र पार्टी थी जिसका गठन राजा जी ने किया था। राजा जी मतलब सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देशभक्ति और सत्यनिष्ठा की, तो देखिए इनमें जो नैतिक मूल्य थे, तो दो नैतिक मूल्य आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला जो देखने को मिलता है देशभक्ति, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं सभी में देशभक्ति का मिल ही जाएगा। और सत्यनिष्ठा का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेकर देश के प्रति अडिग समर्पण का परिचय दिया, तो ये इनके देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण रहा है। जब भी पूछा जाए देशभक्ति के लिए, तो आप नैतिक मूल्य में देशभक्ति में आप किसी भी आप अगर देखें तो जो भी आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए हैं क्रांतिकारी, किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, वो सभी देशभक्ति में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, और साथ ही साथ सत्यनिष्ठा की बात करें तो इन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में उच्च नैतिक मानकों को भी बनाए रखा। ठीक है, तो याद रख लेना है आपको। तो ये इनके सत्यनिष्ठा और देशभक्ति के दो नैतिक मूल्य आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं इन्होंने जो जो पद धारण किया वो टाइम पीरियड का क्या रहा है। ठीक है ना। तो पहला जब देखते हैं तो ये राज्यपाल का जब पद धारण करते हैं तो वो टाइम होता है 15 अगस्त 1947 का। ठीक है। अब कहाँ के राज्यपाल बनते हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक ये क्या रहते हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हैं। फिर उसके बाद 21 जून 1948 को इन्हें स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल हर कोई जानता है लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर उनके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल बनाए गए स्वतंत्र भारत के, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। कब बने थे? 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 तक इन्होंने भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, सेकंड गवर्नर जनरल। ठीक है ना। पहले गवर्नर जनरल याद रखना है माउंटबेटन थे। फिर उसके बाद 1950 जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, तो हमारे संविधान में गवर्नर जनरल जैसी कोई पोस्ट ही नहीं थी। मतलब इसी दिन से 26 जनवरी 1950 से यह पद समाप्त हो गया था। ठीक है। भारत में अब कोई ऐसा पद नहीं था गवर्नर जनरल के नाम से। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो उनका रहता है कार्यकाल, तो वो गृह मंत्री के रूप में रहता है। ठीक है। तो गृह मंत्री जब आप जानते ही हैं हर कोई,
कि लगभग मतलब 1950 मतलब वही है, आते आते जो भारत के पहले गृह मंत्री आप देखते हैं उस टाइम पीरियड में, तो आपको सरदार पटेल दिखते हैं। अंतरिम सरकार के टाइम जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो सरदार पटेल क्या हुआ करते थे, गृह मंत्री हुआ करते थे। जब उनका निधन हो गया तो 26 दिसंबर 1950 को सी राजगोपालाचारी जी को गृह मंत्री बनाया जाता है। तो 26 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर 1950 से गृह मंत्री बनते हैं और 25 अक्टूबर 1951 तक ये गृह मंत्री के पद पे रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये मुख्यमंत्री का पद भी धारण करते हैं साथियों। खास बात यह है, मुख्यमंत्री का पद जब ये धारण करते हैं तो वो कौन से प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो याद रखना है मद्रास प्रांत है ना। तो मद्रास प्रांत मतलब जो आज का तमिलनाडु वाला एरिया है, पहले ये मद्रास के नाम से फेमस हुआ करता था। तो 1952 से लेके 1954 तक ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। और खास बात, एक बात और आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पे श्री राजगोपालाचारी जी का नाम जाना जाता है। ठीक है। लेकिन बाद में ये कांग्रेस पार्टी के ही प्रखर विरोधी बने और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसकी पार्टी का नाम क्या था, स्वतंत्र पार्टी था। ठीक है। और इसकी स्थापना राजा जी ने की थी। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, जैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी जी का नाम आप याद रखना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ग्रेट पर्सनालिटीज में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई पर्सनालिटी के साथ। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाइयों साथियों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।